इस इलेक्शन कमीशन को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इससे ज्यादा भी मुझे दर्द होती तो मैंने इधर जरूर आना था। सारी वोटर लिस्टें चेंज कर दी गई। हमारे दिल की आवाज है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो न डर है, वो हुनेस का ईमानदार है, न झुकता है, न अपनी कौम को किसी के सामने झुकना देगा। हम यहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। हमारी पाक आर्मी के खिलाफ यहाँ पे धमाके कराता रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं फैसला दिया? सबको एक बराबर रख के फैसला करे ना। पाकिस्तानी कौम का हक है कि अपना हक का एहतजाज जो है वो बुलंद करे। इन्हें कब्रिस्तान में जगह नहीं दी। तो बाहर से मांग के गरीबों के ऊपर लगाता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी बाहर और इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सच्चा लीडर इमरान खान जिसका नाम है वो किस तरफ खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनपीटी मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर। यहाँ जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। अवाम से बात करेंगे कि उनका क्यों वो एहतजाज कर रहे हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और ये जो एहतजाज है कब तक यहाँ वो एहतजाज करते रहेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ मेरे साथ जो है प्रोटेस्टर जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, उनसे बात करेंगे। तो ये आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपको फैसला कबूल नहीं है? अभी देखें जी, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम की तो बड़ी हिम्मत है जो सुन के अभी तक घरों में बैठे हैं। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि जिस तरह से इसने फैसला दिया है। ये फैसला है कि वो बंदा जो बाहर से पैसा लेके आ रहा है और किस लिए लेके आ रहा है, गरीब आवाम की फलाह के लिए, शौकत खानम के लिए, और जब गरीबों को ज़रूरत पड़ती है वो बाहर से मांग के गरीबों के ऊपर लगाता है। उनके खिलाफ फैसला क्यों नहीं देता कि जो ब्लैक वाटर को फंडिंग कर रहे हैं, बाहर से पैसा मंगवाते हैं, ब्लैक वाटर को पैसा देते हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं, उनके खिलाफ इसने क्यों नहीं फैसला किया? जो इंडिया से फंडिंग होके हमारी पाक आर्मी के खिलाफ यहाँ पे धमाके कराता रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं फैसला दिया? उनके खिलाफ क्यों नहीं फैसला दिया जो बाहर से पैसा मंगवाते हैं और फिर ब्रीफ केस भर के डॉलर के बाहर ले जाते हैं? उनके खिलाफ इसको फैसला देना चाहिए। वो इसको नजर नहीं आता? इमरान खान पूरी दुनिया में ईमानदार आदमी है, सबसे बेहतरीन आदमी है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इनको ये शर्म और हया चाहिए कि ये पाकिस्तानी अवाम का सौदा कर रहे हैं और किसी गैर की अमा पे कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी अवाम जाग उठी है, कभी किसी सूरत ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। हम बिल्कुल ये नहीं मानेंगे। अगर हमारे ऊपर ये इस तरह के फैसले किए गए, हम बिल्कुल नहीं इसको मान रहे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अभी ये हम इसको बता रहे हैं कि हम छोटे छोटे एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये फैसला वापस ना हुआ तो पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी बाहर और फिर हम देखेंगे कि कौन फैसला लिखने वाला है। ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं ये फैसले के खिलाफ कर रहे हैं या उन्हें बाहर निकलवाने के, क्योंकि वो इस्तीफा दे, इस पर भी इमरान खान ने कहा था। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? फैसले पर या इस्तीफे पर? दो बातें हैं। जिस बंदे ने ये फैसला किया है, मैंने कहा कि उसको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तो जब मर जाने की बात है, ये तो सीट पे कैसे रह सकता है? सीट तो पहले छोड़नी होगी उसको। सीट पे तो रहने के काबिल ही नहीं वो। अगर वो सीट के रहने पे काबिल होता तो इस तरह के फैसले लिखता? जो डाकू है, चोर है, बदमाश हैं, जो इस मुल्क का पैसा लूट के ले गए हैं, वो नहीं इसको नजर आए? आपको लगता है एहतसाब सबके लिए नहीं है पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं है। एहतसाब किस तरह से है? एहतसाब अगर होता तो सारी पार्टियों का फैसला दे देता फैसला जो देना था। एहतसाब की बात तो दूर की करते हैं। मैं अपने हलके की बात करता हूँ, PP 168 की। मेरा वाहिद हलका है, 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ है। मेरे वाहिद हल्के के अंदर 1 महीने से पहले इलेक्शन होने के सारी वोटर लिस्टें चेंज कर दी गई। मेरा सारा वोटर 12,000 वोट जिसके सबूत प्रूफ मेरे, वो बाहर फेंक दिया। पठानों का सारा वोट पेशावर में फेंक दिया। जो मेरा वोट बाहर निकाला और बाहर से वोट इंटर कर दिया। अब मैंने इलेक्शन कमीशन को वो एप्लीकेशन दे दी है और मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ, किस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं? PP 168 से मैंने एप्लीकेशन दे दी है, वहाँ पे मैंने करवा दी है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारा फैसला भी ये नहीं किया, धांधली की तो ये अखीर कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी धांधली जो छोटी छोटे एरियो पे नहीं छोड़ रहा, इस तरह से उनके साथ मिला हुआ है। किस तरह से ये रिश्वत ले रहा है? मैं इससे पूछता हूँ, मुझे जवाब दे कि मेरा 12,000 वोट 1 महीना पहले क्यों निकाला इसने? वो सबूत प्रूफ है मेरे पास। अब कह रहे हैं जी हमें तो खुद नहीं पता चल रहा ये वोट कैसे निकल गया। अब इलेक्शन कमीशन पे मेरी ड्यूटी है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इसके पास में इसको शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए और इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इंसाफ होना था तो तीनों जमातों को करता, हिसाब करता, तीनों का करता ना। एक PTI का क्यों किया है? तीनों का करे, ये करना है तो। इतनी गर्मी है, गर्मी के बावजूद मेरे साथ मौजूद है, या इनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के बावजूद वो जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो आपको इमरान खान से इतनी मोहब्बत कैसे हुई और क्यों है, और यहाँ आप क्यों मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हम नौजवान हैं
उसके बाद अगर मेरी दोनों टांगें भी अगर फ्रैक्चर हुई होती ना तो मैंने इधर पहुंच जाना था। मैंने ऐसे ही अपनी टांग टूटी के साथ मैंने ज़िमनी इलेक्शन उधर हमारा PP 167 का ऐसे ही हमने लड़ा है और ऐसे ही हम कैंपेन पे जाते रहे। अगर इससे ज़्यादा और भी कॉल होती, अगर इस्लामाबाद की कॉल भी होती है हमें, तो हमने उधर भी जाना था। क्यों इतनी मोहब्बत, आप अपनी दर्द जो है दर्द को भूल गए इमरान खान की मोहब्बत? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। इससे मैंने आपको बताया, अगर इससे ज़्यादा भी मुझे दर्द होती तो मैंने इधर ज़रूर आना था। मुझे बड़े दोस्त थे, दो साहबाब थे, उन्होंने कहा क्या है इमरान खान देखिए विजन है इमरान खान पाकिस्तान का, नौजवानों के लिए वो बहुत बड़ा सरमाया है, समझ लें, ये बात है सारी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आया है, सही फैसला है, गलत फैसला है? एहतसाब जो है सिर्फ इमरान खान के लिए हो रहा है या दूसरी पार्टियों के लिए भी एहतसाब हो रहा है? ये जो फैसला है ये नून लीग के लिए हो रहा है, ये उनका ही बंदा है, ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये शुरू से उनकी साइड ही ले रहा है। हम यहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। हम मर जाएंगे लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है, हुनेस्ट है, ईमानदार है, ना झुकने वाला है, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देगा। अमेरिका की आंखों में आके बट डाल के बात करता है। तो अभी आपको पता है आज लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं लोग, प्रोटेस्ट करना है। इधर प्रोटेस्ट के इमरान खान की कॉल पे आए हैं इधर लोग। तो आज प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है और फैसला आपको लगता है सही आया था, इमरान खान के हक में था? यस, ये चेरी ब्लॉसम के और हमजा शहबाज के खिलाफ हो रहा है। आप बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट करने आया हूँ। कब से सपोर्ट कर रहे हो और आपकी उम्र मेरी उम्र 10 साल है। अच्छा, तो कब से आप प्रोटेस्ट में आ रहे हो? इमरान खान कब से आपको अच्छा लग रहा है? मैं इमरान खान को शुरू से ही अच्छा लगा था, जब से इमरान खान आया है। इमरान खान की कौन सी चीजें आपको पसंद है? वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो न डर है, वो हुनेस्ट है, ईमानदार है, न झुकता है, न अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देगा। इमरान खान के लिए क्या बोलेंगे? इमरान खान के लिए कुछ गाना गाएंगे, कुछ बोलेंगे? मैं शेर पढ़ना चाहूँगा। जब इमरान खान प्रोटेस्ट के लिए कॉल करता है तो जो लोग बाहर नहीं निकलते उनके लिए मेरा एक पैगाम है। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक लुटेरा क्यों चुने तुमने? ये जागीरों के मालिक लुटेरा क्यों चुने तुमने? तेरे ऊपर तेरे जैसा हुकूमत क्यों नहीं करते? अमेरिका से तुम्हें उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। अमेरिका से तुम्हें उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है? तो ये चीजें आपने सीखी कहाँ से है? इमरान खान की मोहब्बत ने सिखाई है या आपकी मामा ने सिखाई है? इमरान खान की मोहब्बत ने सिखाई है। और आपको किसने सिखाई है? हमारे दिल की आवाज है ये। बहुत शुक्रिया। किनके बच्चे? आप ही करोगे बात। मैं मुराद सईद के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग। झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। वफादारी पर दे दी जान पर गद्दारी नहीं आई, वफादारी पर दे दी जान पर गद्दारी नहीं आई। हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई। बहुत शुक्रिया। वाह। कतील उससा मुनाफिक कोई नहीं जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। पीटीआई हुकूमत जो है जिस तरह डिरेल की गई और उसके बाद जिस तरह के मामलात हो रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो ये पाकिस्तानी कौम का हक है कि अपना हक का एहतजाज जो है वो बुलंद करे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इस इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह पीडीएम का अपने आप को इलेक्शन कमिश्नर शो किया है और अभी जो इसने फैसला दिया है ममनुआ फंडिंग के खिलाफ, उसके अंदर जिस तरह के इसने ब्लंडर जो है वो मारे हैं, तो उस पर पाकिस्तानी कौम का सड़कों पर आना बनता ही है। ऐसे बंदे को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी सूरत नहीं रहना चाहिए, जो अनपढ़ भी है, जाहिल भी है, बद्दू भी है और वो बिल्कुल अहमक किस्म का है कि वो कहता है कि पेपाल या वीज़ा या मास्टर जो ट्रांजैक्शन ऑप्शंस हैं, ये भी जो है वो पाकिस्तान आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो अनपढ़ है, जाहिल है? किस तरह, किस बिना पर बोलते हैं? इससे बड़ा और अनपढ़ और जाहिल कैसे होगा कि
कि वो पेपाल को भी कह रहा है कि ये पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान को, पीटीआई को जो है वो पैसा डोनेट कर रहा था। भाई वो सोर्स है जिसके ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह इसको तो ये नहीं पता कि भलवाल सरगोदा की एक तहसील है, उस भलवाल को भी इसने बाहर की किसी अमेरिका की किसी इलाके का शो किया हुआ है। भाई भलवाल के पाकिस्तानी ने इमरान खान को, पीटीआई को 10,500 रुपये का जो है वो ट्रांजैक्शन की, फंड डोनेशन की, और उसको भी इसने जो है वो ममनुआ फंडिंग में लगाया हुआ है। तो इससे बड़ा जाहिल और अहमक कौन हो सकता है? या तो ये जाहिल है या इसने पटवारियों की ऐनक लगाई हुई है जिसकी वजह से इसे हक नज़र नहीं आता, सच नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है ये जो फैसला आया सही था, गलत था? एहतसाब जो है पाकिस्तान में सही हक से हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले बात तो ये, दूसरी ये है कि पूरा पाकिस्तान मीडिया पे देख रहा है, ये अब से नहीं देख रहा है, ये 8 फैसलों से देख रहा है। 8 फैसलों के अंदर आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान किस तरफ खड़ा हुआ है और ये तमाम हुक्मरान किस तरफ खड़े हुए हैं, और एक सच्चा लीडर इमरान खान जिसका नाम है वो किस तरफ खड़ा हुआ है। कि अभी हमारे पाक फ़ौज के कितने असास से अच्छे लोग चले गए दुनिया से, और इन्होंने उस टॉपिक को नहीं छेड़े। इन 13 जमातों को सिर्फ एक ही झंडा नज़र आ रहा है कि इमरान खान हमारी गर्दन के अंदर अब पट्टे डालेगा। अब ये सब कुछ भूल गए, मुल्क को भूल गए, सैलाब को भूल गए, आवाम को भूल गए, मरने मरान को भूल गए, महंगाई को भूल गए। ये सिर्फ इमरान खान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। 13 जमातें रल गई, अभी तक कुछ नहीं कर सकी। और इलेक्शन कमीशन आगे मजीद बेहतर करेगा तो फैसला सही होगा, दूसरी पार्टियों के लिए भी उसी तरह फैसला करेगा जिस तरह इमरान खान के लिए किया। आपको क्या लगता है? आपको मैं इस बात का जवाब दूँ, इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन, आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? वो इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, वो न्यूट्रल है ही नहीं है। वो तो पीडीएम का एक विंग है, वो पीडीएम का, नून लीग का और उसका जरदारी का, उन्होंने पैसा फेंका हुआ है। जहाँ 20-50 MNS को, MPs को पैसा फेंका गया करोड़ों, उधर भी पैसा फेंका गया है। वो आप उसको इलेक्शन कमीशन का नाम ना लें, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ PMN और आसिफ अली जरदारी है। हम ना उनका फैसला मानते हैं। फैसले के पीछे आपको लगता है कि न्यूट्रल्स का हाथ है? ये वही सब हाथ हैं जो रजीम चेंज चली है। जब ये इलेक्शन में नहीं जीत सके, ठीक है, इन्होंने जोर तो बोल लगाया, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने ऐसे बंदे खड़ाए तो पूरी तैयारी से इन्होंने इलेक्शन कमीशन, इन्होंने धांधली, हमने इनको होने नहीं दी। ये 4 सीटें भी धांधली से इन्होंने जीती है। अब इसके बाद ये अब इनको नज़र आ रहा है कि अब हम लोग जो है ना, जनरल इलेक्शन के अंदर हमें एक सीट भी नसीब नहीं होगी अगर ये ईमानदारी से इलेक्शन हो गया। इस वजह से इन्होंने प्रेशर डालने के लिए इमरान खान की और बात तो मिली नहीं है। और क्या किया इन्होंने, क्या किया जी, फंड आया बाहर से है। और भाई जो बंदा खरबों रुपये लूट के दूसरे मुल्क में लेके जा रहा है, यूरोप और अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जो वहाँ से पैसा लेके इधर पहुंचा रहा है वो कारीगर है। मुझे बताएं वो बंदा कौन है? खान साहब लेके आ रहे हैं ना पैसा, ओवरसीज पाकिस्तान से पैसा लेकर जा रहा है, वो कौन सा? वो जरदारी और भिखारी शहबाज शरीफ, और कौन? मैं लेके जा रहा हूँ, वही लेके जा रहे हैं। वो लूट रहे हैं ना मुल्क को, लूट रहे हैं मुल्क को, वहाँ अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ जदादे बना रहे हैं। हम तो उनको 100 अरब रुपए की हम लोग ओवरसीज से लेके आ रहे हैं ना पैसा। और जब से ये फैसला आया है, हम तो जिसी प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो इन्होंने फैसला किया है, ये फैसला इन्होंने गलत किया है। अगर फैसला करना है तो फिर सबको एक बराबर रख के फैसला करें ना। हर किसी का फैसला होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, तो हर किसी का होना चाहिए, एहतसाब तो होना चाहिए। किसी एक को खड़ा करके उसका कहना बेस का एहतसाब होगा, दूसरों का क्यों नहीं होगा? अगर वो भी तो सियासी पाकिस्तान में एहतसाब नहीं चल रहा, नहीं, सब इमरान खान के साथ एहतसाब चल रहा है। आपको ये लगता है? देखा तो आपने देखा किसके साथ हुआ है? इमरान खान का फैसला आया ना, दूसरों का क्यों नहीं आया? और करना चाहिए ना, दूसरों का हिसाब करे, हर एक को अपना रखे। जो सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उन्हें क्या इस्तीफा देना चाहिए? हर एक अगर वो काम नहीं कर रहे, उनको काम नहीं हो रहा या दबाव बढ़ रहा है तो साइड पे हो जाए। हक की बात, हक तो ना छोड़े ना। अगर बैठे हुए हैं हक पे, अगर सीट पे बैठे हुए हैं तो हक बात करें ना। अगर नहीं हो रहा तो साइड पे हो जाए। इससे बेहतर है कि साइड पे हो जाना। अजाब झेलना है ना खुदा की अदालत में, तो इसलिए अजाब झेलने से बेहतर है कि साइड पे हो जाए। अगर देखें, अगर एक मैं नहीं कर रहा, किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मैं एक पार्टी को ले रहा हूँ, दूसरे को नहीं ले रहा, तो मुझे दबाव है किसी का या कुछ भी है, तो मुझे बेहतर है कि मैं खुदा की अदालत में तो मैंने पेश होना है ना, कब्र में मैंने जाना ही है। ये तो हमारा मान का हिस्सा है। वो जो 16 अकाउंट छुपाए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी जो भी पाए गए, मैं कह रहा हूँ 116 और बात है, लेकिन उनका भी तो साथ करें ना, उनके भी बात है, डाल दें, बराबर करें। पर साहब अगर उनके जो डालने वाले वो भी डाल दे, ये भी डाल दे।
इसलिए वो वक्त नहीं है आपके अपना कोई चीज़ छुपी रहेगी या किसी कहीं जगह पर ना होगा। आप जिसे भी इमरान खान ने आंखें खोल दी, आंखें खोल दी है, दिमाग भी खोल, हर किसी की आंखें खोल दी, दिमाग भी खोल दिया, हर चीज़ अपने खोल के रख दी है। कमीशन से आपका क्या मुतालबा है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर देखें अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है कि आप इस्तीफा देके साइड पे हो जाए, खुदा की अदालत में पेश होना है। खुदा ने आपसे पूछना है कि आपको मैंने ये ओहदा दिया था और आपने इसमें क्या क्या किया। इसलिए खुदा को याद रखें, कब्र को याद रखें। ਬਦਲ ਰਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਲਮ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ। आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान को जनाजा नहीं आता, नमाज जनाजा नहीं आता? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਲਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 93 94 ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ नहीं दी। आप आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका ये एहतजाज जो है काम आएगा? ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ 500 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।